नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि कोण सी बराबर 60 डिग्री है और भुजा एसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तब भुजा एबी की माप क्या होगी? भुजा एबी की माप क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे भुजा एबी की माप पूछा जा रहा है। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इस भुजा, ये जो एसी भुजा है इसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ये जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और ए बी भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, यही कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं, हमसे पूछ रहा है एबी की लंबाई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों, मैं मान ले रहा हूँ कि एबी जो है, एबी की लंबाई बी है। क्या है? 20 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। और मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो बीसी है इसकी लंबाई ए सेंटीमीटर है। क्या है? ए सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं मान ले रहा हूँ ये जो बीसी है इसकी लंबाई ए सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर की होगा, क्योंकि बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ एसी की जो लंबाई है सी सेंटीमीटर है, तो सी बराबर 8 सेंटीमीटर क्या होगा? कहोगे? हाँ। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिससे कंफ्यूजन से बचा जा सके। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या आपको कल आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी जाए और उनके बीच का कोण दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और सी दिया जाए और उनके बीच में, उन दोनों भुजाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बने, तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा का स्क्वायर, ऐसी स्थिति में कोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर इस भुजा की स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का दुगुना 2ac इंटू कोस थीटा के बराबर होता है। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। समझाया था कि नहीं कहोगे? हाँ, यही चीज आपने समझाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम रख के इस चीज को सोल्व करते हैं। हमें बी की वैल्यू पता नहीं है कहोगे? हाँ। मतलब बी की वैल्यू निकालना है कहोगे? हाँ। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है कहोगे? 6 है। मैंने बी स्क्वायर वैसे लिखा, यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है कहोगे? 8 है, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ac मतलब 48 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है कहोगे? सी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू हमारी 6 है, 6 48 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है कहोगे? 60 डिग्री है। तो इस प्रकार cos 60 का मान क्या होगा? 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, 48 बचा यहाँ पर। इसे जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 52। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 52 आया। कितना आया? 52 आया। स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या चढ़ेगा कहोगे? स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल चढ़ेगा। अगर वर्गमूल चढ़ेगा तो कितना निकल कर आएगा कहोगे? 2√13 निकल कर आएगा। इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि v की जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी वो 2√13 होगी। दोस्तों हमने b किसकी वैल्यू माना था कहोगे? b ab की वैल्यू हमने AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई हमने 20 सेंटीमीटर माना था। और B की लंबाई कितनी है और B बराबर कितने का आया कहोगे? 2√13 की आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भुजा AB है इसकी लंबाई 2√13 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक वर्ग है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, ABC बराबर 3 सेंटीमीटर है, BP बराबर 4 सेंटीमीटर है, PE बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या? PE बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो BF का मान बताइए। ठीक है
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बीपी बराबर 4 सेंटीमीटर है, पीई बराबर 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है बी एफ का मान बताइए, ठीक है, तथा डी एफ ई पी भी एक वर्ग है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए रेखा बी एफ का मान बताइए क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैं आपके सामने यह आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं सबका नामकरण कर दे रहा हूँ, सबका नामकरण कर दे रहा हूँ। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम एफ है, इसका नाम ई है, इसका नाम पी है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ABCD एक वर्ग है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे कह रहा है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक भुजा इसकी बराबर 3 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि बीपी बराबर 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो है बीपी 4 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर ये ABCD एक वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप BDP त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आप BPD त्रिभुज को देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इसमें आगे कहा है कि PE बराबर 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि DFEP भी एक वर्ग है, मतलब इसकी चारों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये भी हमारा 5 ही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए BF का मान क्या होगा। मतलब ये जो है B और F को जोड़ने वाली रेखा का नाम वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है BF का मान क्या होगा, मतलब BF को जोड़ने वाली रेखा का मान हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ। यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, हमसे BF की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे देखिए ये DFEP एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, तो यहाँ पर भी देखा जाए 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोई आपको दिक्कत है, आपत्ति है, कहोगे नहीं। मान लेते हैं दोस्तों इस त्रिभुज में यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक बात बताइए दोस्तों,
यहाँ पर ये इतना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे हाँ। और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है, कहोगे 90 प्लस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि दो भुजाएं ए और सी दी गई है, यदि दो भुजाएं ए और सी दी गई है, ए और सी दी गई है और उनके बीच में बीटा डिग्री का कोण बन रहा है और उस कोण के सामने की भुजा बी है, तो ऐसी स्थिति में बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कोस थीटा के बराबर होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ। हमसे बी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए ये जो बी एफ वाली रेखा है इसकी वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू बी है, ठीक। मान लीजिए ये जो हमारी डी एफ रेखा है, मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए बता रहा हूं, वैसे आपको अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो डी एफ वाली रेखा है इसकी वैल्यू क्या है, ए है, तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों डी बी हमारी जो रेखा है वो हमारी सी है, तो मैं कह सकता हूं सी बराबर 3 सेंटीमीटर के होगा, कहोगे हाँ, सी बराबर 3 सेंटीमीटर के होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों हमें एक भुजा हमारी ये दी थी ए सेंटीमीटर और एक भुजा हमारी है सी सेंटीमीटर और उसके सामने की भुजा क्या है, बी है, और इसी भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों हमारे पास एक भुजा है ए सेंटीमीटर की और एक भुजा हमारी सी सेंटीमीटर की है और उनके बीच में 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाली भुजा बी है, उस सामने वाली भुजा जो बी है उसका स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर माइनस दोनों भुजाओं के मल्टीप्लाई का दूना, मतलब 2ac, कहोगे हाँ, इंटू कोस दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण कितना बन रहा है, कहोगे 90 प्लस थीटा बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, इंटू कोस 90 प्लस थीटा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है, कहोगे 5 है, तो मैंने 5 यहां पर रख दिया तो आ गया 25, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कहोगे सी की वैल्यू तो 3 है, 3 मैंने रख दिया तो आ गया 9, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू कितनी है, कहोगे 5 है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। दोस्तों आपको पता है होगा कि कोस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है कि नहीं, कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस चीज को मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर 25 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 34, कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, माइनस का 30, एक बात बताइए इसे सोल्व करने से पहले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहोगे हाँ, प्लस आ जाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 तिया 30 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो देखा जाए तो इसके सामने की भुजा, इस थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और ये वाली कर्ण होगी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 4 और कर्ण है 5, तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। मैंने यहाँ पर 4/5 लिख लिया इंटू में, ठीक है। 5 छंग 30, 6 चौक 24, 24 आ गया, कहोगे हाँ। 24 हमें 34 में जोड़ना है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 34 में मैं 24 जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 34 में अगर आप 24 जोड़ते हो तो 58 आएगा, क्या आएगा, 58 आएगा, ठीक है। b बराबर आएगा √58 आएगा, क्या आएगा, 58 आएगा, √58 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए bf का मान क्या होगा और bf का मान क्या होगा, और हमने bf को क्या माना था, कहोगे b माना था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर b की वैल्यू 58 आई है, अब b की वैल्यू √58 आई है, तो मैं कह सकता हूं कि bf की वैल्यू, जो bf भुजा थी उसकी वैल्यू, उसका मान, उसकी लंबाई √58 होगी, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब कोस बीटा का मान क्या होगा, क्या कोस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
मैं नामकरण कर दे रहा हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। दोस्तों ये भुजा हमें 8 दिया है, ठीक है। ये भुजा हमें 5 दिया है। कितना दिया है? कहोगे 5 दिया है, ठीक है। ये भुजा हमें 5 दिया है, और ये जो भुजा है ये हमें 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो बीटा डिग्री दिया है। कितना दिया है? बीटा डिग्री दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और सी है और उनके बीच में बीटा डिग्री का कोण बन रहा है और उस कोण के सामने की भुजा बी है, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली जो भुजा बी है उसका स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के प्लस इस भुजा के स्क्वायर के माइनस दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई का दुगना इंटू कोस बीटा के बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। मैं मान रख ले रहा हूं बी की वैल्यू दोस्तों 5 है, तो मैंने 5 रख लिया, तो आ गया 25। एक की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो मैंने यहां पर रख लिया 64 आ गया। सी की वैल्यू कितनी है? कहोगे 4 है, तो मैंने यहां पर रख लिया 16 आ गया, माइनस का 2। ए और सी की वैल्यू कितनी है? कहोगे ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 8 है चौक 32, 32 दूना 64 आ जाएगा, इंटू कोस बीटा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इंटू कोस बीटा, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 64 हम 16 को जोड़ेंगे, 64 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 64 और 16 को अगर आप जोड़ते हो तो आएगा 80, ठीक है। 80 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 25 माइनस का 80 हो जाएगा। कहोगे हाँ। अगर माइनस के 80 में से 25 घटाऊं, 25 को जोड़ूंगा माइनस 80 में 25 जोड़ूंगा तो कितना माइनस का बचेगा? कहोगे भैया माइनस के 65 बचेगा। क्या? माइनस के, रुक जाइए, माइनस के 55 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस के 55 बचेगा, ठीक है। दोस्तों इन दोनों को जोड़कर मैं इधर ले आया तो माइनस के 55 आ गया। कहोगे हाँ। माइनस मतलब माइनस 64 कोस बीटा बराबर माइनस के 55 के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। माइनस से माइनस कैंसिल। कोस बीटा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो आएगा हमारा 55/64 आएगा। क्या आएगा? 55/64 आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे बीटा की वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे कोस बीटा का मान पूछा था। तो मैं कह सकता हूं कि कोस बीटा का मान जो होगा, कोस बीटा का जो मान होगा वो 55/64 होगा। क्या होगा? 55/64 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? अगला कॉन्सेप्ट कर रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं क्रमशः ए और बी हैं तथा दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तब एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा होगा। अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज ABC है, ये एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये वाली जो भुजा है ये है, ये वाली जो भुजा है B है, ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा B है और इन दोनों भुजाओं के बीच में यदि थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा 1/2 AB साइन थीटा होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। यदि किसी त्रिभुज की, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AB साइन थीटा होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है? कहोगे हमें प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और उनके बीच में बनने वाला कोण
उनके बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी साइन थीटा होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, मैंने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ठीक है, मान लिया दोस्तों ये वाली जो भुजा है ये ए है, ये वाली जो भुजा है बी है। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों शीर्ष सी से मैं एक लंब ऐसे खींच ले रहा हूं, शीर्ष सी से एक लंब मैं ऐसे खींच ले रहा हूं, आपको कोई दिक्कत कोई एतराज है कहोगे नहीं। ठीक, अगर लंब खींच रहा हो तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो लंब खींचा है इसका नाम रख दे रहा हूं मैं एच, इसका नाम रख दे रहा हूं मैं एच। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, त्रिभुज है ये, कहोगे हाँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना है, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार कितना है, कहोगे आधार तो देखा जाए तो बी है, ऊंचाई कितना है, कहोगे एच है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, आप ए सी, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज को अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब में देखा जाए तो एच है और कर्ण देखा जाए तो ए है, तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू एच बटे ए होगी। क्या होगी, एच बटे ए होगी। दोस्तों एच का मान क्या आएगा, कहोगे एच का मान देखा जाए, एच का मान देखा जाए तो ए साइन थीटा होगा। क्या होगा, कहोगे ए साइन थीटा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों एच का मान इस प्रकार क्या निकल कर आया, कहोगे ए साइन थीटा है। मैंने एच का मान यहां पर उठा कर रख दिया, एच का मान उठा के यहां पर रख दिया, तो बी तो वैसे ही रहेगा, कहोगे हाँ। एच का मान क्या है, कहोगे ए साइन थीटा है, तो मैंने रख दिया ए साइन थीटा। ठीक है, मैं इसे सही फॉर्म में लगा ले रहा हूं। क्या मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूं, कहोगे लिख सकते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का दोस्तों इस प्रकार क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, कहोगे 1/2 ए बी साइन थीटा निकल कर आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 1/2 ए बी साइन थीटा निकल कर आया। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा कब निकल कर आया, कहोगे ये क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा तब निकल कर आया जब त्रिभुज की एक भुजा ए थी और एक भुजा बी थी और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी दी जाए और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बने, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक दोस्तों, मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए एक ये त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये वाली जो भुजा है दोस्तों मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि भैया एक त्रिभुज एबीसी है, उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 1/2 तो वैसे ही है, अगर मैं इस भुजा को a मानता हूं तो a की वैल्यू 5 होगी, अगर इस भुजा को a मानता हूं तो इसकी a की वैल्यू 8 होगी, चाहे जो मान सकते हो, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए अगर मैं इस भुजा को a मानता हूं तो a की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अगर इस भुजा को b मान रहा हूं तो इसकी भुजा b की वैल्यू 8 होगी, इंटू साइन
थीटा की वैल्यू दिया है 30, तो मैंने 30 रख दिया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। कहोगे देखिए 2 से अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ तो 4 आएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और 2 से 4 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 10 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? कहोगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये एक त्रिभुज था ए बी सी। ए बी सी की ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है, और इनके बीच में बनने वाला कोण दिया है 30 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 30 डिग्री दिया है। दोस्तों अभी को मैंने आपको समझाया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और सी दी जाए, ए और बी दी जाए, और उनके बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपके सामने एक भुजा दे दी है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दी गई है 16 सेंटीमीटर, और उनके बीच में बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 16 है, और थीटा की वैल्यू 30 है, तो इस प्रकार साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। मैंने कहा हाँ। तो भैया 1/2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 8 आ गया, 12 इंटू 8। साइन 30 का मान 1/2 रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है? कहोगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अगर सेंटीमीटर में भुजाएं दी गई हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, अगर मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में रेखा बीडी की लंबाई क्या होगी। कह रहा है दिए गए चित्र में रेखा बीडी की लंबाई क्या होगी। ठीक दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, और उस आकृति में कह रहा है बीडी की लंबाई क्या होगी, रेखा बीडी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं आपके सामने एक ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, यहां से एक रेखा ऐसे खींची गई है, और जहां पर मिल रही है उसका नाम डी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो कोण है 30 डिग्री का बन रहा है, और ये जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये जो पूरा कोण है 90 डिग्री का बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर दी है, ये वाली भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर दी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है कि इस त्रिभुज में बताइए ये जो रेखा है बीडी, इसकी लंबाई क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, मैं मान ले रहा हूँ इसकी लंबाई ये है। ठीक, क्या है? ये है। तो आपको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस रेखा को भूल जाइए, इस रेखा को भूल जाइए। अगर आप इस रेखा को भूल जा रहे हैं तो आप बताइए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज की एक भुजा ए बी 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
ए बी साइन थीटा होगा। मतलब कहोगे मतलब 1/2, ए का मान 6 है, बी का मान हमारा 8 है, और साइन थीटा की वैल्यू साइन कहोगे इस पर, और देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 90 है। तो इस प्रकार 1/2 1/2 1 मिनट होगी दोस्तों। आपके सामने एक भुजा हमारी दी गई है 6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है, और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा होगा। मतलब कहोगे मतलब 1/2, जो ए की वैल्यू है वो 6 है, बी की वैल्यू 8 है, ठीक है, साइन थीटा थीटा की वैल्यू 90 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मुझे पता चलेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है दोस्तों। आप ए बी त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और उनके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए तो ऐसी स्थिति में ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 6 इंटू ए इंटू साइन 60 होगा। क्या होगा, साइन 60 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप बी डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ दोस्तों। इस त्रिभुज में बी डी सी त्रिभुज में एक भुजा हमारी बी डी है, एक भुजा हमारी बी सी है, और एक भुजा हमारी बी डी है। दोस्तों बी डी सी त्रिभुज में एक भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताइए मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए इंटू 8 इंटू साइन 30 होगा। क्या होगा, साइन 30 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अगर मैं दोस्तों दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कहोगे हाँ, तो मैंने जोड़ दिया। तो इस प्रकार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया। कहोगे इतना आया। दोस्तों अभी को तो हमने निकाला था पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, और यहाँ पर देख रहे हैं भैया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। कहोगे हाँ, मतलब दोनों स्थितियों में ये चीज बराबर होगी। कहोगे हाँ, बराबर होगी। इसलिए दोस्तों मैंने बराबर का साइन लगा दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/2 कॉमन लूंगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल कर सकता हूँ। कहोगे इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। कहोगे 48 होती है, तो मैं इसे 48 लिख सकता हूँ। कहोगे देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एक का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। 6 8 48, इसकी वैल्यू 48 आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, बराबर का साइन लगा दिया। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। और 3 की कहोगे साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। यहां से मैं ए कॉमन ले रहा हूं। क्या, ए कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं ए कॉमन लेता हूं, अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा। कहोगे देखिए अगर आप ए कॉमन ले लेते हैं तो 6 इंटू साइन 60 बचा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूं। कहोगे √3/2 लिख सकते हो। 6 इंटू, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार प्लस यहां पर ए कॉमन लिया हूं तो ए बाहर चला गया है। कहोगे हाँ, 8 बचा है और साइन 30 बचा है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकेट में कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 3 हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो मैं यहां पर 3 लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये तो हट जाएगा। कहोगे हाँ। ए की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें बीडी का मान निकालना है। कहोगे हाँ, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ, तो इसे कहां भेजना पड़ेगा। कहोगे अपॉन में भेजना पड़ेगा। मैंने भेज दिया। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। कहोगे ए की वैल्यू 48 अपॉन 3/3 प्लस 4 निकल कर आई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो बीडी भुजा है उसका मान उसकी लंबाई 48/3/3 प्लस 4 होगी। क्या होगी, 3/3 प्लस 4 होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको। कहोगे नहीं, ठीक है
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। कह रहा है दिए गए चित्र में एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो कोण तो कह रहा है कि तो समद्विभाजक रेखा की कह रहा है तो समद्विभाजक की लंबाई क्या होगी, मतलब समद्विभाजक रेखा की लंबाई क्या होगी, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है इसका इस भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है और ये जो भुजा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों इन दोनों भुजाओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का कोण बन रहा था, खोगे 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है दोस्तों, इन दोनों भुजाओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन इस भुजा से इन दोनों भुजाओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा था और इस कोण से एक समद्विभाजक रेखा खींची गई है। इस कोण से एक समद्विभाजक रेखा खींची गई है। ठीक, कह रहा है कि इस समद्विभाजक रेखा की लंबाई क्या होगी। कह रहा है कि इस कोण से एक समद्विभाजक रेखा खींची गई है जिसका नाम L है, तो इस समद्विभाजक रेखा की लंबाई क्या होगी, मतलब L की मान क्या होगा, हाँ कि ना होगा हाँ। अब दोस्तों कोण समद्विभाजक रेखा होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों। कोण समद्विभाजक रेखा हम उसे कहते हैं जो कोणों को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ऐसी रेखा जो कोणों को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा था और हमने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच ली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो कोण है वो 15 डिग्री है और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो कोण है 15 डिग्री है। ठीक है, मतलब दोनों स्थितियों में कोण का मान 15 डिग्री है, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ठीक, एक बात बताइए, मैं इसका नामकरण कर दूं, कहोगे नामकरण कर दीजिए ABC, वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक भुजा हमारी 15 दी गई है और दूसरी भुजा हमारी 12 दी गई है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है, कहोगे यहाँ पर पूरा कोण जो है 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, एक भुजा हमारी 15 है, एक भुजा हमारी 12 है। ठीक है, और उनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा होगा। मतलब 1/2 15 × 12 sin 30 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कितना होगा, sin 30 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी 15 है, दूसरी जो भुजा हमारी है वो L है। दोस्तों इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी 15 है, दूसरी भुजा जो है L है और उनके बीच में 15 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB sin थीटा, मतलब 15 × L sin 15 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा हमारी L है और उनके बीच में 15 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कहोगे 1/2 AB sin थीटा, मतलब 12 × L sin 15 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, कहोगे हाँ। तो मैंने जोड़ दिया दोस्तों, इस प्रकार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। अभी को तो हमने निकाला था कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, मतलब ये दोनों स्थितियों में, मतलब ये और ये बराबर है, कहोगे हाँ, क्योंकि ये भी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, sin 30 का मान होता है कितना, कहोगे sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है,
1/2 होता है, 2 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 15 6 का 90 होता है, ठीक है, बराबर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा 15 है, यहाँ पर भी साइन थीटा 15 है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, तो मैंने साइन एल साइन 15 कॉमन ले लिया, एल साइन 15 कॉमन ले लिया, एल साइन 15 कॉमन ले लिया, ठीक है, एल साइन 15 डिग्री मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या है कहोगे, बचेगा 15 प्लस 12 बचेगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 90 डिग्री है, अच्छा 1 मिनट रुकिए, हाँ 90 डिग्री है, 90 इधर है, ठीक है। एल साइन 15 का मान होता है √3 -1 2 होता है, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो आएगा 27, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 9 दहम्मा 90, 9 तिया 27, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर मैं दोस्तों एल का मान निकालता हूं, यहां पर अगर मैं एल का मान निकालूं तो निकल कर आएगा, अगर दोस्तों मैं एल का मान निकालता हूं, तो यहां पर निकल के आएगा 20 √3 + 1/2 आएगा, अपॉन √2 आएगा, क्या आएगा 2/2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों एल का मान हमें क्या मिलेगा, 20 √3 + 1/2 आएगा, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए इस समद्विभाजक, ये जो समद्विभाजक रेखा है इसकी लंबाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि समद्विभाजक रेखा की लंबाई 20 √3 + 1/2 होगी, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हम कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई तो निकाल लिए हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों ये क्या थी, कोण कहोगे, ये एक तरह से देखा जाए तो कोण समद्विभाजक रेखा थी, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक। तो दोस्तों कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, दोस्तों। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वो कोण समद्विभाजक रेखा नहीं थी, क्योंकि अगर वो कोण समद्विभाजक रेखा होती तो दोनों स्थितियों में बराबर कोण बनता। यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि ये कोण समद्विभाजक रेखा है, तो दोनों स्थितियों में बराबर ही कोण बना है, 15 इधर बना है, 15 इधर बना है। लेकिन वहां पर 15 डिग्री नहीं बन रहा था, वहां पर 30 और 60 डिग्री बन रहा था, मतलब वो कोण समद्विभाजक रेखा नहीं थी, ठीक है। दोस्तों आपने यहां पर कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई निकाल ली है, लेकिन दोस्तों आपको कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई ऐसे नहीं निकालना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। आइए पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार सोल्व करेंगे और कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम अगले अपने इस कोण समद्विभाजक वाले कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा कोण समद्विभाजक का है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके बारे में लिखा है। कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः ए और बी हैं। ए और बी हैं। यदि उन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण से कोण समद्विभाजक रेखा एल खींची जाए। कह रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः ए और बी हैं। यदि उन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण से कोण समद्विभाजक रेखा एल खींची जाए तो कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई एल बराबर होगी 2ab अपॉन a + b cos θ/2 की, ठीक। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं ए और बी है और उन दोनों भुजाओं के बीच में बने कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई एल बराबर 2ab अपॉन a + b cos θ/2 होगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये एक त्रिभुज ABC है। या ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी दोस्तों भुजा एक ए है, एक भुजा AB है, ठीक है। इसकी एक भुजा ए है, इसकी एक भुजा B है, और इन दोनों भुजाओं के इस भुजा और इस भुजा के बीच में, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण बन रहा है, थीटा डिग्री के कोण बन रहा है, थीटा डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है, थीटा डिग्री के कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और यहां से दोस्तों एक भुज, मैंने मान लिया कि भैया एक त्रिभुज है ए, एक त्रिभुज, ठीक है मैंने मान लिया दोस्तों एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है,
और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। और यदि यहां पर जो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से हम एक समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, कोण समद्विभाजक रेखा L खींचते हैं, एक कोण समद्विभाजक रेखा L खींचते हैं, ठीक है, एक कोण समद्विभाजक रेखा L खींचते हैं। यहां पर दोस्तों थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, एक कोण समद्विभाजक रेखा L खींचते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस L, इस कोण समद्विभाजक रेखा L की लंबाई, इस कोण समद्विभाजक रेखा L की लंबाई 2ab अपॉन a प्लस बी कोस थीटा बाई 2 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और उनके बीच में जो कोण बन रहा है वहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में कोण समद्विभाजक की लंबाई 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। मतलब एक त्रिभुज इस प्रकार का है और उसकी एक भुजा ए है, उसकी एक भुजा हमारी बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और उस कोण से एक समद्विभाजक रेखा L खींची जाए तो ऐसी स्थिति में इस ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है इसकी लंबाई 2ab अपॉन a प्लस बी कोस थीटा बाई 2 होगी, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करते हैं, आइए इस चीज को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं पूरा दोस्तों। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, मैंने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं मान लिया कि ये जो भुजा है दोस्तों, मैंने मान लिया कि ये जो भुजा है, ये जो त्रिभुज की भुजा है इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है और जो ये दूसरी जो भुजा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपको कोई आपत्ति है होगी नहीं। मैंने मान लिया दोस्तों इनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। कितने डिग्री का कोण बन रहा था? थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहां पर दोस्तों मैंने मान लिया कि इन दोनों भुजाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है दोस्तों। ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके बीच में जो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, इनके बीच में जो दोस्तों ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके बीच में जो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है वहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचा। अब आपको पता है कि कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं तो ये कोण समद्विभाजक रेखा यहां पर बनने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। यहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों यहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था तो आप मुझे बताइए कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो ये कोण समद्विभाजक रेखा यहां पर बनने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा, कहोगे हाँ। तो प्रत्येक कोण की लंबाई कितनी, प्रत्येक कोण का माप कितना हो जाएगा, कहोगे प्रत्येक कोण का मान थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब यहां पर थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पर भी थीटा बाई 2 डिग्री का ही कोण बन रहा है, थीटा बाई 2 डिग्री का ही कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और ये पूरा कोण कितने का है, कहोगे थीटा डिग्री का है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी ए है, दूसरी भुजा बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। थीटा बाई 2 का मतलब है थीटा डिग्री, यहाँ पर पूरा थीटा डिग्री का कोण बन रहा था दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी ए है, एक भुजा बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप मुझे बताइए ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a इंटू बी साइन थीटा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, हमने ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची थी, कहोगे हाँ कोण समद्विभाजक रेखा खींची थी। इसका नामकरण तो हमने नहीं किया है, कहोगे हाँ इसका नाम रख लेते हैं L। क्या रख लेते हैं? L, ठीक है दोस्तों। एक बात, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी A है और दूसरी भुजा हमारी L है दोस्तों। इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी A है, दूसरी भुजा हमारी L है और उनके बीच में थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताइए मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कहोगे ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a इंटू L साइन थीटा बाई 2 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इसी प्रकार इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। इस त्रिभुज में एक भुजा हमारी बी है, दूसरी भुजा हमारी L है और उनके बीच में थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b इंटू L
साइन थीटा बाई 2 होगा। क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ऐसी स्थिति में पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन हमने शुरुआत में निकाला था कि भैया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, मतलब दोनों ये और ये दोनों पूरा क्या है? बराबर है। कहोगे हाँ। बराबर का साइन लगा दिया। 1/2 से तुम्हें पता है कि 1/2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? कहोगे साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के होता है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों ये चीज आपको पता है तो आप मुझे बताइए, अगर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के होता है तो आप मुझे बताइए साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसी प्रकार, क्योंकि साइन थीटा इसी प्रकार होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 के होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। होगा कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों पूरे चीज को मैं ए और बी को वैसे लिख ले रहा हूं, ए और बी को मैंने वैसे लिख लिया। ठीक है, ए और बी को मैंने वैसे लिख लिया। साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 लिख लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। बराबर के दोस्तों यहां पर एल है, यहां पर भी एल है, मैंने एल कॉमन ले लिया। अच्छा यहां पर भी दोस्तों यहां पर एल साइन थीटा बाई 2 है, यहां पर एल साइन थीटा बाई 2 है, दोनों जगह से मैंने एल साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो बचेगा क्या? कहोगे एल प्लस बी बचेगा, नहीं ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। ठीक है, एल यहां पर एल बचा है और ए प्लस बी बचा है। ठीक है, मैं एल की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या कहोगे? एल की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो इसको इसके अपोलो में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं भेजता हूं तो ए प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो समद्विभाजक रेखा थी, ये जो समद्विभाजक रेखा एल थी, ये जो समद्विभाजक रेखा एल खींची गई थी, उसकी वैल्यू क्या आई कहोगे? उसकी वैल्यू आई ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 आई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। ये दोस्तों कब आई है कहोगे? ये तब आई है जब इसकी एक भुजा ए थी और दूसरी भुजा बी थी और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। तो ऐसी स्थिति में समद्विभाजक रेखा की लंबाई ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 आई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी दी जाए और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी दिया जाए और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और वहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए नीचे दिए गए चित्र में कोण समद्विभाजक कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में समद्विभाजक या कोण समद्विभाजक एक ही है। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में समद्विभाजक की लंबाई क्या होगी, मतलब कोण समद्विभाजक रेखा जो एल खींची गई है उसकी लंबाई क्या होगी कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बना दे रहा हूं, वैसे आपके सामने तो बनी हुई है लेकिन मेरे सामने नहीं बनी हुई है, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये वाली भुजा हमें 15 दिया है, ये वाली भुजा 12 दिया है और इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा था। कितनी डिग्री का बन रहा था कहोगे? 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, यहां से दोस्तों एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है एल। क्या खींची गई? एल खींची गई है और इस कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई मतलब एल की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और उनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है और वहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा एल खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में कोण समद्विभाजक रेखा एल की लंबाई जो होगी 2ab ए प्लस बी
ए प्लस बी कोस थीटा बाई 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यही बताया था कि नहीं कहोगे हाँ? यही बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, अगर दोस्तों मैं इस प्रकार कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई निकालूं, अगर दोस्तों इस प्रकार मैं कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई निकालूं तो ए की वैल्यू 15 होगी और बी की वैल्यू 12 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ए की वैल्यू 15 होगी, बी की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, मैं रख ले रहा हूं 2 × 15 × 12, 15-12 का जोड़ अपोन में आएगा कहोगे हाँ? तो आएगा 15-12 का जोड़ 27। थीटा का मान कितना है कहोगे? 30 डिग्री है। 30 का आधा मैंने कर दिया तो आ गया 15 डिग्री। और कोस 15 का मान होता है, कोस 15 का मान होता है √3 + 1 अपॉन 2√2 होता है, 2√2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं, अगर मैं दोस्तों सोल्व करता हूं तो L बराबर आएगा, L बराबर आएगा 20 √3 + 1 अपॉन 2√2 आएगा। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई क्या आई कहोगे? इस प्रकार कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई 20 √3 + 1 अपॉन 2√2 आई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? दोस्तों यही क्वेश्चन सेम डिक्टो अभी को तो हम किए थे दूसरे मेथड से, कहोगे हाँ? और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, कोण समद्विभाजक रेखा की कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, कहोगे हाँ? तो इस प्रकार दोस्तों ये जो होता है, ये इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई निकालने के लिए करते हैं। इसलिए आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका पेपर में बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में W का मान क्या होगा? नीचे दिए गए चित्र में W का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ? ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यहाँ पर दोस्तों W डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इसी का वास्तव में हमसे मान पूछा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम B है, इसका नाम A है, इसका नाम C है, इसका नाम O है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का इसी तरीके का मैंने एक फिगर बना लिया, इसी के जैसा मैंने एक आकृति बना लिया, इसी की जैसी मैंने एक आकृति बना ली। ठीक है, इसी की जैसे मैंने एक आकृति बना ली। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? दोस्तों मैंने मान लिया कि यहाँ पर A डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर B डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर X डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर X डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी X डिग्री का ही कोण बनेगा, कहोगे हाँ? ठीक है दोस्तों, मैं इसका नामकरण कर दूं, कहोगे नामकरण कर दीजिए। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम O है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर D डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर E डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है रुक जाइए, यहाँ पर C डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर D डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मुझे आप बताइए ABO त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ? दोस्तों ABO त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + X E, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं, कहोगे हाँ? दोस्तों त्रिभुज ABO त्रिभुज में, दोस्तों त्रिभुज ABO में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं, कहोगे हाँ? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा।